टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इन्वेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। यहाँ पर ये स्टडी गाइड है और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। स्टडी गाइड में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और 5 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट की बुक आप देख रहे हैं इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें भी आप लोगों को 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और अगर स्टडी गाइड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यूपी पुलिस के बारे में अलग से दिया हुआ है। करंट अफेयर्स भी आपको इसमें मिलेगा, 2019 और 18 के सॉल्व पेपर मिलेंगे। साथ में ही पूरा का पूरा नीचे डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल जो भी पुलिस भर्ती में दिया हुआ है, सारा का सारा जो मटेरियल इसमें दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और इसी प्रकार से ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्नों का स्तर वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में पूछे जाते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो सूचना है वो 29वें दिन धरने पर डटे रहे बेरोजगार, हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 6 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने जैसे सवालों को लेकर के पत्थर गिरजाघर पर युवा मंच का धरना मंगलवार को 29वें दिन जारी रहा। युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य ने कहा कि बेरोजगारी की भयावह स्थिति के चलते युवाओं का अन्य राज्यों में पलायन तेजी से बढ़ा है। नए आयोग का गठन न होने से चयन प्रक्रिया ठप है। और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने छात्रों से 12 जनवरी को युवा सम्मेलन में पहुंचने का आह्वान किया। धरने में प्रदीप चौधरी, तेजेश सिंह, ब्रह्मसेन, राजकुमार, ब्रजेश गौरव आदि शामिल रहे। मैंने कल भी इसके बारे में देर रात को वीडियो बनाया था और आप लोगों से कहा था कि शिक्षक भर्तियों का जो हाल है खास तौर से वो सबसे खराब है। वैसे तो सभी जितने भी भर्ती बोर्ड सबके यही हाल है। अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो वहाँ पर इतने कम पदों का दियाचन आया है। पीसीएस का आप लोगों ने देखा होगा 220 पदों के लिए मात्र। इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक सदस्य नहीं है और बहुत सारी भर्तियाँ पेंडिंग हैं। वहीं पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, नया सेवा चयन आयोग और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, तो इन सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पत्थर गिरजाघर में 12 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। इसलिए जो भी छात्र प्रयागराज या आसपास के हों वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो खास तौर से एलटी और टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं वो इस धरने में जरूर आएँ। और ये ना सोचें कि चुनाव के पहले पहले विज्ञापन जारी ही हो जाएगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, जब तक विज्ञापन ना आए तब तक दबाव जरूरी है। अगली जो सूचना है वो यूपीपीएससी की है, पीसीएस इंटरव्यू की है। पीसीएस इंटरव्यू में पूछा क्या है एआई फार्मिंग। एआई से संबंधित प्रश्न इस बार काफी पूछे गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023 के साक्षात्कार के दूसरे दिन मंगलवार को विविध विषयों पर प्रश्न पूछे गए। पहले दिन की तुलना में राम मंदिर से जुड़े प्रश्नों की संख्या बहुत कम थी। अभ्यर्थियों से उनके विषय सेवा परिस्थिति जन्य सवालों के साथ ही नैतिकता से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए। इंटरव्यू बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मिंग क्या है। पिछले कुछ समय में एआई कंपनियां जैसे रोबोट विकसित कर रही हैं जो खेती के क्षेत्र में खरपतवारों को नियंत्रित करने और फसल काटने जैसे कार्य आसानी से कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि केंद्र में लोकप्रिय सरकार को जनता 2 बार चुन चुकी है। सरकार की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनकी वजह से जनता उन्हें वोट दे रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सरकार की वर्तमान में क्या क्या योजनाएं हैं और आप किस प्रकार कार्य के रूप में परिणित करेंगे। और परिस्थिति आधारित एक प्रश्न पूछा गया कि यदि आप अपने पद पर कार्यरत हों और आपके विभाग के मंत्री असंवैधानिक कार्य लेकर के आ गए तो आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। आप एसडीएम हैं और किसी दौरे पर निकले हैं, अगर रास्ते में कोई बेसहारा दिव्यांग बच्चा मिल जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव से जुड़ते हुए शेख हसीना की पार्टी और विपक्षी पार्टी का नाम क्या है। कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं जैसे हिट एंड रन कानून क्या है। ये प्रश्न कल भी पूछा गया था। बड़े मुद्दे सभी पूछे गए हैं, चाहे वो राम मंदिर वाला मामला हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात हो, या यहाँ पर लिखा है हिट एंड रन वाली बात हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो बड़े मुद्दे करंट के मुद्दे हैं, क्योंकि अभी चुनाव वहाँ पर हुए हैं बांग्लादेश में, इसलिए ये भी करंट का मुद्दा है जो पूछा गया। साक्षात्कार के दूसरे दिन भी 6 बोर्ड गठित किए गए थे और 90 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और प्रश्नों की सूची यहाँ पर है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 12,460 भर्ती फिर से रुक गई। लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त 6,470 पदों पर भर्ती के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को
नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है और इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापन की कार्रवाई ठप हो गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हें प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान था जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। तो फिलहाल इसमें रोक लग गई है। अब देखते हैं 2 फरवरी को क्या होता है। वैसे ये इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो 15 दिसंबर 2016 को आया था और लिखा कि प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद नहीं था। अलग अलग जिलों से विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इन अभ्यर्थियों को किसी एक भी अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदल गई, भर्ती पर रोक लग गई और 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। प्राण प्रतिष्ठा पर शिक्षण संस्थान बंद, मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में परखी तैयारियां, कहा रामलला का समारोह राष्ट्रीय उत्सव और 22 तारीख को शराब की बिक्री पर भी रोक है और बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं। अभी शीतलहर और सताएगी, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा है कि हिमालयी क्षेत्रों से आ रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवा ने उत्तर प्रदेश में दिन में भी गलन और ठुठन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अब रात के तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के रात के तापमान में ज़्यादा गिरावट के आसार हैं। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए समय से जारी होंगे EWS प्रमाण पत्र। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, कल जो नोटिस जारी हुई थी। पुलिस भर्ती के आवेदकों के लिए EWS प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जाएंगे। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने अमर उजाला में 7 जनवरी के अंक में EWS प्रमाण पत्र की मांग बढ़ी तो शुरू हुआ अवैध वसूली का खेल शीर्षक से प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद में ये दिए हैं और उन्होंने प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली बंद करने और आवेदन की अंतिम तिथि से सभी प्रमाण पत्र देने को कहा है। सुधीर गर्ग ने सभी डीएम को तहसील में लेखपालों को प्रतिदिन उपस्थित रहने, लेखपालों के मोबाइल नंबर तहसील कार्यालय पर चस्पा करने और EWS सहित अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। DSSB से वैकेंसी भी आई है। लिखा है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट व अन्य पद 2354 पदों पर वैकेंसी आई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी है। आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी है और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पद हैं, तो अलग अलग प्रकार की योग्यताएँ भी होंगी। अधिक जानकारी आप लोगों को जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वहाँ पर मिल जाएगी और ये उसकी वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। यहाँ पर जाएंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहीं से आप लोग आवेदन भी कर सकेंगे। नीट PG 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट की तारीख पुनर्निर्धारित की गई है। अब यह परीक्षा 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। वहीं पर एक भर्ती की भी सूचना है और यहाँ पर लिखा है प्रदेश के 18 मंडलित अटल आवासीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए अध्यापकों की भर्ती होनी है। कुल 148 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। ये नियुक्ति अनुबंध के आधार पर पहले 1 वर्ष के लिए की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।